हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने अपना सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेल के साइज पढ़े थे, कैसी कैसी शेप होती है वो सब किया है। तो आज हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, एडवांस नहीं होता है। और हमने इसमें एग्जाम्पल भी लिया था किसका, बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया की सेल को ही पूरा डिफाइन करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक की बात आ गई तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किसी बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, तो एक कॉमन शेप जो है बैक्टीरिया की वो कौन सी होती है, कॉकस या फिर बैसिलस, ओवल शेप या फिर रॉड शेप। ओके, तो इस तरह के हमने बना दिए, बैक्टीरिया की शेप है। तो ये जो है बैक्टीरिया की ये वाली लेयर, इसको बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखो हमने ये भी पढ़ा था कि भाई बैक्टीरिया जो है वो स्मॉलर सेल में आता है, बट उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इस पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हो गई इसकी सेल वॉल, ये सेल वॉल है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। ठीक है, अब देखो कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा लेयर भी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अलावा भी एक लेयर प्रेजेंट हो सकती है, तो सभी में नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस इस तरफ ऐसे करके दिखाऊंगी, पूरा नहीं दिखा रही मैं। तो एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है किसी किसी बैक्टीरिया में, तो उस एक्स्ट्रा लेयर को क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, या फिर उसको बोल देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये हमने बता दिया कि भाई बाउंड्री, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। थर्ड क्या है, कैप्सूलर, कैप्सूल्स, जिसको हमने ग्लाइकोकैलिक्स या ग्लाइकोप्रोटीन बोला है उस लेयर को। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जो ये है इसकी इनर लेयर जो है ये कुछ बीच में से इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है। क्या बना रही है, बीच में से कुछ इस तरह के, मतलब बीच बीच में से जो लेयर है वो कहीं कहीं से फोल्ड हो रही है। ठीक है, बीच बीच में से ये फोल्ड करके हमने दिखा दिया। ठीक है, तो जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम। क्या बोलते हैं, मीसोसोम। अब जो मीसोसोम जो है, मीसोसोम, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। क्या है, उसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो इसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सो मीसोसोम रिएक्ट एज ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह रिएक्ट करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करवाता है, वैसे ये भी क्या करवाता है, इन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की हेल्प से एनर्जी का फॉर्मेशन करवाता है। ओके, अब इसकी बाउंड्री की बात करते हैं। इसके बाहर की तरफ क्या होते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं बैक्टीरिया में, उसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, एडहेशन का काम करते हैं। फिम्ब्री क्या करती हैं, एडहेशन का काम करती हैं। ठीक है, अब बारी आ जाती है अंदर की। तो अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। क्या है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा बोल रहे हैं। अब साइटोप्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है,
साइटोप्लाज्मा में कुछ ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। साइटोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उनका नाम क्या है? राइबोसोम। ये मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया था, राइबोसोम। अब इसमें राइबोसोम कौन सा होता है? 70S, ठीक है। और मैमल्स में, एनिमल्स में कौन सा होता है? 80S। दो टाइप पढ़े थे ना हमने इसके, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S जो है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हमने ये किया था, ठीक है। तो ये है, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे ये मीसोसोम है। अब मीसोसोम के पास में ही क्या है? यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया कि भाई क्या है? ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। क्या है ये? उसका न्यूक्लियोइड्स, ठीक है, मतलब उसका डीएनए है ये, जिसके ऊपर कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सॉरी, जेनेटिक मटेरियल वो है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब तो ये तो हमने बात कर दी कि भाई इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि भाई किसी किसी बैक्टीरिया में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? किसी किसी में एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट भी होता है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। ये कैसा है? सर्कुलर डीएनए। और इस सर्कुलर डीएनए का नाम क्या है? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं हम इसको? प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें ये प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया रिएक्ट करता है एज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, या फिर डोनर बैक्टीरिया, या फिर बोल सकते हैं मेल बैक्टीरिया, ठीक है। सभी में नहीं होता है, जिसमें होता है वो कैसे रिएक्ट करता है? एज ए मेल बैक्टीरिया। अब देखो, जो ये प्लाज्मिड है, जिसके अंदर ये प्लाज्मिड होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा? ग्राम पॉजिटिव। कैसे रिएक्ट करेगा? वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरह रिएक्ट करेगा, या फिर बोल सकते हैं वो डोनर की तरह रिएक्ट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो मेल, ठीक है, मेल बैक्टीरिया की तरह रिएक्ट करेगा। और जिसमें ये नहीं होगा वो क्या करेगा? रेसिपिएंट की तरह करेगा, फीमेल की तरह रिएक्ट करेगा। ओके, अब ध्यान से देखो, प्लाज्मिड जो है ये क्या है? सर्कुलर पार्ट है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब इसमें 3 टाइप की जीन प्रेजेंट होती हैं। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा उसमें क्या होगा? 3 टाइप की जीन प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो 3 टाइप की जीन है ये कौन कौन सी होती हैं प्लाज्मिड के अंदर? तो 3 टाइप की जीन होती हैं। एक होती हैं एफ जीन, एक होती हैं आर जीन, और एक होती हैं कोल जीन। एफ जीन जो हैं ये होती हैं फर्टिलिटी जीन। आर जीन जो हैं वो होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और कॉल जीन क्या होती हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कोलकाइन केमिकल। ये कोलकाइन केमिकल के रेजिस्टेंस होते हैं। अब ये कोलकाइन केमिकल जो है ये कहाँ से रिलीज होता है? ई कोलाई से। किससे? ई कोलाई से, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया से रिलीज होता है कोलकाइन। तो ये जो है प्लाज्मिड ये उसके अगेंस्ट काम करता है। ओके, तो देखो प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में होगा वो मेल की तरह रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरह रिएक्ट करेगा। तो 3 टाइप की जीन होंगी प्लाज्मिड में, एफ जीन, आर जीन, कॉल जीन। एफ जीन हो गई फर्टिलिटी की जीन, आर जीन हो गई हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कॉल जीन जो है ये क्या है? एक केमिकल, कोलकाइन केमिकल जो है उसकी रेजिस्टेंस अपना इफेक्ट शो करेंगी। अब देखो बेटा, ये जो एफ जीन है जिनको फर्टिलिटी जीन बोला है, अब फर्टिलिटी जीन की वजह से क्या होता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा बाउंड्री पे, ऐसा। फिम्बरी तो ये छोटे थे ना, ये बड़े बड़े हैं, तो इसको क्या बोल दिया हमने? सेक्स पिली। क्या बोल दिया? सेक्स पिली।
अब ये क्या करती हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। मतलब जो मेल जो है वो फीमेल के साथ क्या करेगा, जब कॉन्जुगेशन प्रोसेस करेगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, तो उस टाइम पर जो सेक्स पिली हैं वो क्या करेंगे, उनका कॉन्जुगेशन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो ये हमने बता दिया कि सेक्स पिली के बारे में। ओके, अब है हमारा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब है बेटा हमारा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो, एक तो मैंने पहले आपको अभी अभी बताया ही है कि प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर या फिर ग्राम पॉजिटिव बोल देंगे। वो मेल की तरह रिएक्ट करेगा, और अगर नहीं होगा तो वो ग्राम नेगेटिव की तरह करेगा। एक चीज़ और है, हम क्या करेंगे, स्टेनिंग के बेस पे भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव होगा बैक्टीरिया तो वो क्या करेगा, स्टेनिंग शो करेगा, मतलब अपना कलर चेंज कर लेगा। और अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेन का यूज़ किया है, स्टेन का यूज़ किया तो जो बैक्टीरिया है जब उसके ऊपर स्टेन का यूज़ करेंगे तो पर्पल कलर का हो जाएगा वो, मतलब पर्पल कलर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे कि ग्राम पॉजिटिव है। और अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो कलर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कलरलेस, ठीक है, कोई भी कलर नहीं आएगा। स्टेन पर्पल कलर का अगर हमने डाल दिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि पर्पल कलर ही आएगा उसका, तो कलरलेस होगा। तो क्यों कलरलेस होगा, क्योंकि मैंने कहा था तुम्हें कि जो बैक्टीरिया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, एक एक्स्ट्रा लेयर जो थी कौन सी थी, वो लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन की कवरिंग जो होती है उसकी वजह से जो कोई भी किसी भी टाइप का स्टेन है तो लिपोप्रोटीन उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, रिएक्ट नहीं होता। तो अगर रिएक्ट ही नहीं होगा तो कोई कलर कैसे आ सकता है, इसलिए ये क्या होगा, कलरलेस। कलरलेस होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्राम पॉजिटिव। तो ये स्टेनिंग के बेस पे हमने बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो बेटा आज का ये लेक्चर हमारे यहीं तक है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ना। अगर कोई भी आपके डाउट इसमें आते हैं आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।